मेरी दिव्य विभूतिये अर्जुन मित्र अपार, पक्षीगण में गरुड़ में, पशुओं में हूँ शेर, शस्त्रधारियों में कौशल्या सूत राम, पांडव गण में पार्थ हूँ, यदुवन में घनश्याम। उनके भीतर मुख्य जो सुन पांडव सरदार, देवों में मैं विष्णु हूँ, गिरिन में मैं हूँ सुमेर, बलधारियों में मित्रवर मैं हूँ प्रिय बलराम। मेरी सकल विभूति है बेजर परम ललाम। आप सभी को मेरी राम राम, जय श्री श्याम। श्याम चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय करेंगे। 10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवता ही जानते हैं और न ही महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोकों का ईश्वर मानते हैं, वे सब मोह रहित हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान, क्षमा, सत्य, दंभ, सम, सुख, दुख, जन्म, मरण, भय, अभय, अहिंसा, ममता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनके पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यह जानकर कि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझ ही से सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे सब मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते हैं, सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो प्रकाश में ज्ञान देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देवर्षि, नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए, और स्वयं मैं भी और तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब चीजों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। अतः आप अपनी गत दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए, जिसके द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त हो रहे हैं। चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को तुम्हें सुनाता हूँ। गुण के समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाला आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य, अंत हूँ। मैं ही आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुदगुणों में मारीच, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और धर्त मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। रुद्रों में शिव, यक्षों में कुबेर, अष्ट वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में रुकंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। महर्षियों में भृगुवाणी, अक्षरों में मैं ओंकार, यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्य में राजा मैं ही हूँ। धातुओं में वज्र, गोवों में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सब प्राणियों का आदि, मध्य, अंत, विद्याओं में अध्यात्म और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद्व, अक्षकोप और 4 मुख वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ।
सामवेद में ब्रह्मात साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुह है रहस्य, पदार्थों में मौन तथा ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यमान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। 10वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, आप श्रवण करो। बनारस नगर में एक धीरज नामक का ब्राह्मण रहता था। एक दिन शिव जी के एक गण ने उस ब्राह्मण को मरा हुआ पड़ा देखा और फिर शिव जी से जाकर कहा, हे स्वामिन, इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे भली जगह मृत्यु पाई? इसको चारों बातें भली आ बनी है। एक बनारस क्षेत्र, गंगा जी का स्नान, संतों तथा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन, अन्न को छोड़ना एकादशी का दिन। हे स्वामिन, इसने ऐसा क्या पुण्य किया है जिससे इसको यह गति प्राप्त हुई है? शिव जी भगवान जी बोले, हे गण, एक दिन यह ब्राह्मण विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जा रहा था। मार्ग में धूप की गर्मी के कारण इसका दम घुटने लगा और चक्कर खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में श्रीगंडो नाम का गण आया, देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिव जी से कहा, हे भगवान, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छित पड़ा है। शिव जी भगवान जी बोले, हे श्रीगंडो, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती और हम बैठे हुए थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मा लोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी तो वह हंस श्याम वर्ण हो आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग से मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देख गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, जो श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, मैं आपके दर्शन को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, उनको लांघ कर आया। उससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुन शिव जी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में पद्मावती नामक अप्सरा थी। उस समय एक ब्राह्मण गंगा किनारे स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप देकर कहा, अरे पापिनी, तू कमलिनी हो जा। उसी समय मैं कमलिनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा यह तेज है कि मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। हंस ने पूछा कि मेरा यह श्याम वर्ण कैसे श्वेत होए और तूने इस कमल देह से छूट कर कैसे देव देही पाई? तब कमलिनी बोली, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब उसका उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने सरोवर से स्नान कर गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया और उस हंस तथा कमलिनी ने सुना, तब उनका उद्धार हुआ। बोलो गीता माता की जय।